रेडी। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। आइए शुरू करते हैं। बहुत बोले, देखिए एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 891 हाँ 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाता है। यानी लागत मूल्य का मतलब लागत का 1/10 लाभ कमाता है तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? 1/10 लाभ कमाता है तो उस पुस्तक का लागत मूल्य क्या है? ठीक है, कारण लागत मूल्य का 1/10 लाभ कमाता है। बहुत 1/10 के मतलब लागत मूल्य का यानी क्रय मूल्य का कितना? 10 प्रॉफिट 1 तो एसपी कितना बाबू? 11 हो जाएगा। लेकिन किताब का है 800 कितना रुपया? 91 रुपया। तो 891 हम कहेंगे एसपी कितना है तो 11 क्रय मूल्य पूछा है तो गुना कितना से 10 से तो काटेंगे तो 11 88 और 11 एकम 11 यानी 800 कितना? 10। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन बोले, देखिएगा किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। 20:21 है। उस पर लाभ प्रतिशत कितना है? 5%। ठीक है। सीपी और एसपी का रेशियो देने था ना, तो सीपी और एसपी का रेशियो देने कितना भाव? तो सीपी है और एसपी है यानी दे रहे 20 अनुपात कितना? तो 21 यानी खरीदा 20 में तो बेच दिया 21 में तो प्रॉफिट कितना का? तो 1 का कितना से? तो 20 से 1/5% ना। तो भाव काटेंगे तो 20 5 100 यानी कितना परसेंट? तो 5%। आगे बढ़िए, बोले, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचकर बेचकर 25% की हानि होती है। 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 वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उससे 25% लाभ हो। 25% लाभ हो। 750। ठीक है, ऑप्शन है। देखिए बाबू ये केवल कर रहा है कितना रुपए में बेच रहा है तो 450 रुपए में बेच रहा है तो लाभ हो हानि हो तभी तो बेचा होगा, यानी बेचा यानी बिक रहा है मूल्य। अब कर रहा है कितना परसेंट हानि होता है? 25%। तो सीपी दुनिया की कोई भी अपने आप में कितना 125 हानि हुआ तो कितना हो गया? 75। एसपी की तुलना एसपी से हो गया। पूछा है क्रय मूल्य, लेकिन क्रय मूल्य पूछा, बोला कि 25% लाभ कमाना होगा तो कितना बेचे? तो 25%। तो इसी पर 100 कितना? 25 काटेंगे तो 25 दिए 75 25 25 100 कितना? 25 और 3 से कट जाएगा 15 बार में और 15 25 कितना? 75 750। एक क्वेश्चन और ऐसा ही हम कोशिश करें। बोले, देखिएगा एक कुर्सी को, रुक जा बाबू, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 25% हानि होती है। एक दुकानदार को 25% की हानि होती है।
वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचेगी? वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचेगी? वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचेगी कि उसे इस पर 25% लाभ हो? बेचेगी उसे इस पर 25% लाभ हो। 720 720 गलत है। रुक जाइए सर जी। 240 गुने 5 करें तो कितना होता है? 1200। देखिए बाबू कितना रुपए में बेच रहा था बाबू? तो 720 रुपए नहीं 1200 720 रुपए में बेच रहा 1200 का। हाँ तो कितना परसेंट हानि हुआ है? 25%। कोई था ना रे ए बाबू 25% हानि हुआ तो 75 हो गया होगा। अब 25% लाभ कमाना तो 100 कितना 25 तो काटेंगे तो 25 से 75 25 के कितना 100 अच्छा 25 25 125 ये 3 से काटेंगे तो कटेगा कितना बार में 24 ये 72 और 24 25 100 कितना 20 तो 120 इधर आएगा 0 फ्री वाला नहीं 1200 कर रहे थे ना। नीचे टूल जो है ना आगे बढ़े देखिएगा 2 के पावर 50 2 के पावर 50 इस तरह है माइनस अति कोमा 3 के पावर 40 कोमा 3 के 40 के पावर कितना है 40 के पावर 23 40 के पावर 23 और 5 के पावर 23 ना। हाँ 4 के पावर 23 और 5 के पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या है बड़ी संख्या है सबसे कितना 4/23 वाला 4 के पावर 23 वाला 4 के पावर 23 वाला। देखिए बाबू ऐसे क्वेश्चन में क्या करिए ना कि कॉमन लेने की कोशिश करिए। तो कॉमन ले लिए तो ऐसे तोड़ सकते हैं का 10 गुने 5 इसको बाद 4 गुने 10 तोड़ सकते हैं इसको 10 गुने 3 गुने 10 और इसको बाद 10 गुने कितना 2 ना सही है ना। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे बाबू तोड़े हैं ना तो कॉमन पूरा से लेते तो 10 छिप जाता तो 10 छिप जाता तो यहाँ 2 के पावर 5 बच जाता यहाँ बाबू 3 के पावर 4 बच जाता यहाँ बाबू कितना तो 4 के पावर 3 बच जाता यहाँ बाबू 5 के पावर कितना बच जाता 2 सही है बोलिएगा। अब इसका 5 के पावर 2 के पावर 5 मतलब 32 3 के पावर 4 मतलब 81 अब बाबू 4 के पावर 3 यानी 64 सही है बोलिएगा। अब बाबू 5 के पावर 2 यानी कितना 25 बोला सबसे बड़ी संख्या बताइए छोटी नहीं बड़ी तो बड़ी बाबू 81 है बड़ी तो 81 है ना तो 81 बड़ी है तो सीधा चलिए तो यानी बड़ी मेरा कितना है आंसर बाबू 3 के पावर ई में ऐसे ना लगता है पावर के 4 से भाग देने वाला इकाई अंक नहीं पूछा आपसे ना वो इकाई अंक खाली करता हाँ है इकाई बड़ी बात ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछता है कभी कभी आपको ये हो सकता है कि बोलेगा ना कि बढ़ते क्रम में सजा दीजिए या घटते क्रम में या सबसे छोटे पूछेगा इस पे आप क्वेश्चन लाएंगे बुक से तो लिखिएगा एक डिब्बे में 125 साबुन है एक डिब्बे में 125 साबुन है एक डिब्बे में 125 साबुन है जिसमें से 30 साबुन का उपयोग किया जाता है जिसमें से 30 साबुन का उपयोग किया जाता है टोटल साबुन 125 था 30 का उपयोग किया जाता है तो डिब्बे में कितने प्रतिशत साबुन बचे हैं तो डिब्बे में कितने प्रतिशत साबुन बचे हैं डिब्बे में कितने प्रतिशत साबुन बचे हैं डिब्बे में कितने हाँ भाई बोला कितना चाहिए अरे कितना चाहिए उसके बता ना 300 ना घर ले जा लो मुर्गा 100 रुपया रोक के बताइए रही तू हिमांशु ले ले लाइब्रेरी छोड़ देंगे जिंदगी खराब हो जाएगा यार वहाँ सकते ना है तो पैसा के चलते भगा देता है का ना जैसे बोला है तो भगागा ना वीडियो रोकल है कल कॉपी देखिए
कह रहा था ना कि 25 टोटल साबुन मेरे पास कितना था 25, उसमें से बहुत 30 को उपयोग कर लिए, तो 25 में से 125 में से 30 उपयोग कर लिए तो कितना बचा 95। अब पूछा था शेष बचे हुए का, तो 100 कितना 25% की बात करें गुना 100 से, तो 5 से काटे तो 5 25 से काटे 25 बचे 125, 25 चौके 100, फिर 5 से काट दिए 19 बचे 95, 19 चौके कितना 76, 76% साबुन का उपयोग किया गया। बस सॉरी बचा हुआ है कितना %? आगे बोली बात बैठ गया ना। एक सेकंड हम देखे नहीं ऐसे गोरा पता कहाँ है। बैठिए बाबू, लिखिए बाबू, एक सेकंड बता रहे हैं, लिखिएगा। चतुर्भुज के क्षेत्रफल की चतुर्भुज के क्षेत्र की भुजाएं, चतुर्भुज के क्षेत्र की भुजाएं 2:3:4:5, 2:3:4:5, 2 3 4 5 के अनुपात में है, 2:3:4 के अनुपात में है, और परिधि 434 सेंटीमीटर है, और परिधि 434 सेंटीमीटर है। तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें, ये तो ब्रिज चतुर्थी सब बहुत गलती हुआ कहाँ लगाते होते हैं, ये तो आसान है बहुत है। फार्मूले में नहीं सब याद होता है। देखिए नहीं बना कितना है, कह रहा है कि चतुर्भुज है जिसका परिधि दे रहे हैं ना, 2 अनुपात था, 3 अनुपात था, 4 अनुपात था, वो कितना 5, तो वह परिधि के मतलब पूरा चारों भुजा के जोड़ा होगा तभी तो परिधि कराया होगा। अब किताब कहाँ है कितना कहाँ है पता है, तो 434 हम जोड़ देंगे इसको पूरा के तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 4 9 कितना 14 यानी मान x मानते तो यहाँ भी x, तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यानी 14x बराबर इतना परिधि, तो काटेगा तो कटेगा बाबू 14 3 42, 14 एकम 14, यानी x बराबर कितना तो 31। सही बोलिएगा। हमसे पूछा छोटी भुजा, तो छोटी भुजा x का मान यहाँ पुट कर दीजिए ना, तो 2 × 31, तो 31 दूनी कितना 62, आंसर हो गया 62। कुछ जान परान है। आगे बोलिए। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 रुपया तथा 7 वर्ष में 1304 रुपया हो जाती है, तथा 7 वर्ष में 1304 रुपया हो जाती है, तो धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। वो अभी तक मैं खोज ही खा रहा है, पढ़ू ना रहा है बेचारा, खोज कहाँ है कहाँ पता कहाँ है। इतना है, छोड़ दो, जाओ जाके लेके आओ उसको। जाओ देखो क्या होता है। जाओ कितना है जी, न बन रहा है। धनराशि है, ठीक है, परसेंट 9 1
अमाउंट दिया हुआ ना सर 3 वर्ष के। है रे। नीचे नहीं था, पता नहीं किधर है। देखिए कह रहा है कि 3 वर्ष में कितना रुपया आओ तो 1016 रुपया हो जाता है। अब कह रहे कि 7 वर्ष में कितना रुपया होता है तो 1304 रुपया हो जाता है, होता है या होगा, इसे मतलब होता है अमाउंट। तो अमाउंट होता है कुछ तो मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ शामिल है, डायरेक्ट अंतर करिए, यहाँ भी अंतर करिए। तो यहाँ अंतर करेंगे तो कितना साल बाबू तो 4 साल। यहाँ 4 वर्ष अंतर, और यहाँ अंतर करेंगे तो कितना तो 288। तो 4 साल का ब्याज 288, तो 1 साल के ब्याज निकाल सकते हैं हम। तो 1 साल के ब्याज कितना तो 72 रुपया। तो हमको 3 साल के ब्याज निकालना हो तो 72 दिया तो 200 कितना 16। तो 216 को बाबू तो ऐसा ही ब्याज। तो इसमें से ब्याज घटा देंगे, अमाउंट में से ब्याज घटाएंगे तो मूलधन कितना बचेगा 800। अगर मूलधन पूछ रहा था तो मूलधन मेरा 800 आंसर, लेकिन रेट भी पूछा है तो रेट बराबर फार्मूला होता है ब्याज गुने कुछ 100। तो ब्याज बैठे 216 गुने कितना 100 बटे में मूलधन 800 गुने कितना बाबू तो टाइम तो कितना 3 साल ना। तो 2 जीरो से बाबू 2 जीरो बर्बाद 3 से 72 बार में। तो ये 2 से कट 8 से कट जाएगा 9 बार में, यानी कितना परसेंट 9%। पब्लिक स्कूल वाला बोलिए 800 सर जी कहाँ से थे किया हमको ये बताइए ना। अमाउंट मेरा था 1600 कितना सॉरी 1000 कितना रुपए 16 रुपया। तो अमाउंट में से मूलधन घटा ब्याज घटा देंगे तो मूलधन ना बचेगा। बोलिए लिखिए साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12% में 12 वर्ष में कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है बनाए करे कि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी है पूरा पूरी 8.9 की बटा 3। देखिए बाबू टाइम कितना साल दे रहे हैं तो 12 साल दे रहे हैं। 12 साल में कितना होता है तो 2 गुना हो 3 गुना हो। तो जहाँ शुरू मूलधन जहाँ लास्ट अमाउंट तो बोला है 2 गुना तो 1 लगाए हो तभी तो 2 हुआ होगा। 3 गुना बोलते तो 1 लगाते तो 3 होता। तो जहाँ शुरू मूलधन जहाँ लास्ट अमाउंट तो मेरा मूलधन की बात करते तो 1 और अमाउंट मेरा कितना बाबू तो 2 अमाउंट मेरा 2। तो आप पूछते कि ब्याज बताइए तो ब्याज जो भी बेसी मिला वही तो ब्याज हुआ होगा। तो इसका अंतर करिए तो अंतर करेंगे तो कितना 1 ये ब्याज मिल गया। 1 रेट पूछा है तो रेट बराबर फॉर्मूला लगाइए ब्याज गुने 100। तो बाबू ब्याज मेरा 1 गुने कितना 100 बटे में मूलधन। तो मूलधन मेरा कितना 1 और टाइम कितना 12 या 1 गुने 12 ये 12 गुने 1 मिटाई काटेगा बाबू। तो 4 से काटेंगे तो 4 3 12 4 से काटेंगे तो 25 बार में यानी 25 बटा में 3 यानी भागा देंगे तो 8 के 24 8.9 की बटा कितना। सोनू मार्कर लेके आया है का लाइए तो आगे बढ़े। अच्छा अमाउंट डबल मान लेते ना नहीं बोलबे किया था कि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। तो 1 लगाए हो तभी तो 2 गुना हुआ होगा। मारेंगे ना लिखिए जब x को मतलब लिखिएगा जब x को 19 28 19 28 19 28 55 19 28 55 55 और 91 में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाए
घटाया जाए कि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती में होती है फुल स्टॉप होती है। तो x+9 और x यानी x के पावर इतना x तो है करिएगा। तो मध्य अनुपाती क्या है, यानी हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं मीन प्रोपोर्शन क्या है, मध्य अनुपाती क्या है, कोशिश करिए आप लोग। एक घटाएंगे कुछ और घटा जाता है इसका हो जाती है। एक जो आ रहा है से एक्स के मान आ रहा है, एक्स के बोला, एक्स से कुछ संख्या कोई रहा होगा, मैंने एक्स बोले 100 भी बोल सकते हैं अपने में से कौन सी संख्या घटाई जाए, तो एक्स से वो नाम दे दिया बस, इन एक्स का मान निकाल लेना है आपको। देखिए इसका आई डेली था 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि संख्या समानुपाती हो जाए। एक हाँ 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 54, 9 पचे 45, 9 छक 54 होगा तो घटाएंगे तो यहाँ 27 हो जाएगा ना। हाँ 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 18 बाटे में चल जाएगा कितना 27, तो काटेंगे 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यहाँ घटाएंगे तो ऊपर 54 हो जाएगा ना, 90 कटेगा तो 18 तिया 54, 18 पचे 90। समानुपात कहाँ है, समानुपात के मतलब कि इधर अगर 1/2 आया है तो इधर काट के 1/2 आना चाहिए, चाहे 1/3 आया कुछ भी आया, 1/5 आया तो इधर 1/5 आना चाहिए, समानुपात के मतलब बराबर। तो अब एक तो देखिए, एक तो तरीका है कि भाई ऑप्शन पे जाइए, और दूसरी तरीका शॉर्ट मैथ से बता रहे हैं कि इन दोनों के बाद पहले नंबर अंतर करिए। तो 28 और 19 में अंतर कर सकते हैं, सॉरी 19 और 28 में अंतर करेंगे तो कितना आएगा बोलिए, तो यानी 10 यानी 11 9 के अंतर 9 का ना, और इन दोनों में अंतर करेंगे तो कितना 36 का। यहाँ तक सही पहले बोलिए, हम का केस से देखिए इन दोनों में अंतर, इन दोनों में अंतर, अब इन दोनों के हम रेशियो ले रहे हैं तो 9 एक हम 9 कर सकते हैं, 9 चौके कितना 36। इस वाली को पहला वाला वैल्यू से गुना कर दीजिएगा और इस वाली को तीसरा वाला वैल्यू से गुना कर दीजिए। पहले क्या किए, इन दोनों में अंतर किए, इन दोनों में अंतर पे रेशियो किए, अब इस वाली को पहला वाला में गुना किए, अब इस वाली को तीसरा वाला में गुना किए, 3 4 था ना तीसरा वाला में। अब पहले गुना करेंगे तो 9 चौके कितना 76 माइनस 19 अधिक 1 गुने 55 करेंगे तो 55। अब इन दोनों के जो डिफरेंस है ना उससे भागा दे दीजिए, x का मान निकलेगा, तो घटाएंगे बाबू तो ऊपर में 1 और 2 बोलिए 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा ना। अब फिर बताइए 7 में से 5 जाएगा तो कितना 2, 21 बटे में नीचे कितना 3, तो काटेंगे तो 17 कितना 21, यानी x का मान कितना आ गया, तो मेरा 7 आ गया। तो x का मान 7 पूछा है। मीन प्रोपोर्शन यानी मध्य अनुपात का फार्मूला क्या होता है पता है, अंडर रूट में a गुने b पढ़ाए थे रेशियो के चैप्टर में, तो a गुने b। तो बाबू यहाँ जोड़ के मगर तो 7 का वैल्यू और 9 7 जोड़ेंगे तो कितना 16, तो 16 तो अंडर रूट में चल जाएगा बाबू 16। अच्छा अब यहाँ एक x का x वाला यानी 7 को जो लाए ना उसका x वाला, तो यानी 7 7 कितना 7 करेंगे 49, या 7 गुने 7 भी कर सकते थे या 49 लिख दीजिए। तो ये बाबू 4 के मान 16, 4 के मान एक एक 7 का, तो 7 चौके कितना 28, यानी मीन प्रोपोर्शन मेरा राइट आंसर 28। ये अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग बड़ी जल्दी चैप्टर बोलते हैं। ऐसे कैसे वो अपने आप से कॉमन लिए उतना वाला 9 36 नहीं बोले था संख्या,
कि 19, 28, 55, 91 में प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि संख्या समानुपाती हो जाए। पहले इतना पढ़ते तो यानी कौन घटाया जाए, तो एक तो तरीका ऑप्शन दे ले रहा था, लेकिन यहाँ तो मिड पर क्वेश्चन दे ले तो ऑप्शन देगा मिड पर क्वेश्चन का ना, आखिरी में पूछा है। तो हम ट्रिक से बनाए कि इन दोनों को पहले अंतर किए, इन दोनों के अंतर किए, तो इन दोनों के अंतर किए तो यहाँ 9, यहाँ कितना 36, तो 9 एकम 9, 9 चौके 36। अब इसको पहला वाला के गुना कर दिए तीसरा वाला में, और दूसरा वाला के गुना कर दिए पहला वाला में, और दोनों के घटा के और इन्हीं दोनों के डिफरेंसेस से भगा दिए, तो आगे आई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो करेंगे। बोले एक पिता और पुत्र, रुकिए ना थोड़ा सा सर, हम बोल रहे हैं ना कि फिर 76 कैसे गए, ये सब हमको बताता है। इसको यहाँ गुना गिरे 19 चौके 1976 और एक गुने 55 करेंगे तो 55 है ना, इन दोनों की घटाएं। पहली संख्या से गुना हाँ। करना है। लिखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल, योगफल मतलब जोड़, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल, योगफल 52 वर्ष है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 वर्ष है, 52 वर्ष है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 वर्ष है। अब से 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की, अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की, अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी, 1/4 होगी, 1/4 होगी। अब से 10 वर्ष बाद, अब से 10 वर्ष बाद, अब से 10 वर्ष बाद, अब से 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, अब से 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या है? 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या है? जी ऑप्शन है कुछ ऑप्शन आपको दिले हैं 2:7, 2:5, 3:8, 1:3। कितना रहे? 1:3। 1:3। देखिए बाबू, पिता है और पुत्र है। पुत्र जिसकी आयु का योग कितना साल है बाबू? तो 52 साल। पिता जो है ना, पुत्र का पहले हालांकि पुत्र बोला था ना, पुत्र पिता का कितना? 1/4। तो ऊपर वाले पुत्र के लिए तो नीचे वाला पिता के लिए, या तो याद कीजिए ऊपर वाला दूर के लिए तो नीचे वाला नजदीक के लिए। तो पिता तो बाबू 4, तो पुत्र कितना? 1। लेकिन कब? 4 साल बाद। अब ध्यान से एक चीज खाली देखना है, ये बाबू कोचिंग वर्तमान में है और ये 4 साल बाद है, नियत बराबर नहीं है तो अभी इसका बाद जा सकते हैं। तो बाबू 4 साल बाद जा रहे हैं, तो 4 साल बाद जा रहे हैं तो पिता के जा रहे हैं, तो बाबू पुत्र को भी जा रहे, ध्यान दीजिएगा। तो पुत्र को, तो बाबू पिता बढ़ेगा तो पुत्र भी बढ़ेगा, तो 4 साल ही बंदा बढ़ेगा तो 4 साल ही भी बढ़ेगा, तो 4 कितना बढ़ गया? 8। अब पहले से बाबू 52 था, तो 8 और 52 जोड़ेंगे तो कितना? 60। क्लियर यहाँ था? अब हम करेंगे योग के तुलना योग से, तो करेंगे बाबू योग के तुलना योग से, तो कितना बाबू? 5। अच्छा, पिता के निकालना हो तो काटेंगे तो 1 यूनिट बराबर 12, तो गुना करते तो बच्चों के कितना? 48। अब 12 कम कितना? 12। लेकिन कब बाबू? 8 साल बाद, सॉरी 4 साल बाद। तो वर्तमान में आना होगा पिता के, प्रेजेंट में और पुत्र को भी पहले, तो पहले वर्तमान में आइए, तो 8 घटाएंगे तो यहाँ 44 हो जाएगा। माफ करिए, 4 घटाएंगे तो कितना? 44। यहाँ 4 घटाएंगे तो कितना? 8। अब लेकिन प्रेजेंट में पूछते हैं कि प्रेजेंट में पिता और पुत्र कितना साल के हैं, तो 44 और 8 साल के। लेकिन बोला कि 10 साल बाद बताइए कि इनकी रेशियो क्या होगी, तो 10 इसमें भी जोड़िए और 10 इसमें भी जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 18, अभी कितना? 54। तो काटेंगे 18 कम 18, तो 18 तो ये कितना? 54। 3:1, 1:3 लिखा दिए, तो पहले पुत्र लिखोगे आप,
आगे बढ़े। लिखिए, राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम में 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 11 खिलाड़ी का औसत वजन राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 107 केजी है। औसत वजन 107 केजी है। औसत वजन 107 केजी है। जब कोच जोड़ा जाता है, ये वो व्यक्ति जोड़ा है, जब कोच जोड़ा जाता है तो औसत वजन में 1 केजी तक बढ़ जाता है। यानी कोच जोड़ रहा है उसमें शामिल कर दे रहा है। कोच जोड़ा जाता है तब औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है। तो कोच का वजन कितना केजी है? तो कोच का वजन कितना केजी है? तो कोच का वजन कितना केजी? एक सौ सात में 13 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 119 12 जोड़ेंगे तो 107 है, 119 ठीक है। 119 आया। 20 उतना बात किए रे। बड़ा नहीं है, वजन है 119। देखिए बाबू, एक तो तरीका है ना, बोला है कि 11 को कोच है, 11 को खिलाड़ी है। 119 हाँ, एवरेज कितना दिले बाबू? तो 100 कितना 7, तो 107 को 11 करने का तरीका है वो। अब करे कि एगो कोच और आता है बाबू, तो एगो कोच आता है तो पहले से 11 को था, एगो कोच बढ़ गया, तब खिलाड़ी कितना हो गया? 12। बोलिए, 12 को प्लेयर हो गया, जिसका एवरेज अभी बोल रहा है कि 1 केजी बढ़ा, तो पहले से इतना था तो 1 केजी बढ़ गया, तो 100 कितना हो जाता? 8। इतना गुने इतना करते और दोनों का डिफरेंस करते तो कोच का निकल जाता। एक तरीका ही है। दूसरी तरीका शॉर्ट में बाबू क्या करेंगे कि आप जितना है से लिखिए। कहा रहा है कि 11 को प्लेयर है जिसका एवरेज कितना है? तो 107 केजी, तो 107 लिखिए। व्यक्ति आएगा तो प्लस करिएगा, जाएगा तो माइनस करिएगा। तो बोल रहा है कि एगो कोच आ रहा है, तो पहले से तो हमारा खुद घर में 11 को व्यक्ति था भाई, एगो व्यक्ति और आ गया तो व्यक्ति की संख्या कितना? 12। लेकिन कह रहा है कि 1 केजी लेके आएंगे, तो एक व्यक्ति 1 केजी लेके आ रहा है, तो 12 वो व्यक्ति कितना लेके आ जाएगा? 12 केजी। तो 12 केजी यहाँ ला के जोड़ दीजिए, तो 12 जोड़ेंगे तो 7 2 9 और 1 और 1 यानी 100 कितना? यानी इसको बोल सकते हैं शॉर्ट तरीका या दूसरा मेथड। बढ़िया आगे बड़ी लंबा प्रोसेस, वही लंबा प्रोसेस। उसको इतना ध्यान है ना कि हमको मजाक उड़ाया जा रहा है। बड़े लिखिए, कह रहा है कि वह धन कितना है? वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज? वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज? वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया है। तुम प्रिंसिपल पूछ रहा है ना?
देखिए कह रहा है ना कि वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से इतना रुपया है बाबू, तो 132 रुपया। तब बाबू 10% का फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, तो एक बटा कितना बाबू 10। अच्छा दूसरे वर्ष बोला है, इसका मतलब कि टाइम 2 साल दिया है, तो बाबू 10 गुने 10 रख दीजिए। इस हाँ 10% ना बोले थे सर, नहीं बोले थे आप। तभी ना इसी यहाँ थी क्या बात? वह धन कितना है जिसके दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% ना बोले, नहीं, लिख दीजिए तो यहाँ पे सुधारिए। दूसरे वर्ष का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10%, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपया। कोशिश करिए। टोटल काम करना पर थकना महसूस होता है। देखिए बाबू 10% का साधारण ब्याज बाबू फ्रैक्शन भी निकाले तो एक बटा कितना, तो 10, तो 10 गुने 10 कर दिए इसके पावर 2, तो यहाँ बाबू ये पहले साल ब्याज लिया होगा, दूसरे साल तो 120 1200 1000 1320 नानोब दी। तो बाबू इस पे 10% लिएगा, 1/10 तो नहीं, 10 से 10 बराबर होगा, ये 10 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 10। अब मूलधन पर लिया गया ब्याज कहलाता है, पढ़ाते हैं। अब ब्याज पर लिया गया ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10 से 10 काटेंगे तो कितना है। अभी दूसरे साल के ब्याज खुदे बोला है किताब कितना है, तो 132। हम कहेंगे दूसरे साल की ब्याज 10 हुए कितना 11। मूलधन पूछा है तो गुना कर दीजिए बाबू, 10 गुना 10 यानी 100 से काटिए, कटेगा 11 कम 11, 11 दूनी के 22 ना, यानी 1200 रुपये। आगे बोले किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया है, 129 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ब्याज की वार्षिक दर क्या है? एक सेकंड रुकिए। ऑप्शन है 15%, 14%, 12 पुनः 1/2 12। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया। अब बाबू कह रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया, तो 129 रुपया। तो हम बाबू 2 वर्ष के CA/SI के अंतर निकाल सकते हैं क्या? तो CA/SI का अंतर करते तो 9 होता। तो इस कितना मूलधन है नहीं पता है बाबू, मूलधन इस पे 30 रुपया मान लिए है, इस पे पहले साल ब्याज लगाया दूसरे साल, तो बाबू साधारण ब्याज सेम होता है। तो बाबू 2 साल का साधारण ब्याज 120 रुपया है, तो 1 साल के साधारण ब्याज 60 रुपया रहा, तो फिर दूसरे साल भी 60 लगाओ तो 60 मिला के 120 होगा। अब बोला यही तो होता था CA/SI का अंतर, तो बाबू कितना, तो 9। तो ध्यान से देखिए ये पूरा CI 60 120 और 9 जोड़ते 129, ये वाली साधारण ब्याज किस रेट से दिया है पता नहीं, 8% के रेट से दिया होगा। तो 9 रुपया मिला कितना से, तो 60 से गुने कितना भाई, तो 100 काटिए, कटेगा तो 1 0 से 1 0,
2 से काटेंगे तो 5 बार में, 2 से काटेंगे तो 3 बार में, और 3 से काटेंगे तो 3 तरीके 9 पंती है कितना 15 15 यानी 15%। डिफरेंस वही सब हो गया सर जी, लेकिन उधर ना बोला। बोली बाप। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है, हो जाता है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है, हो जाता है। कितने वर्षों में यह, कितने वर्षों में यह, कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। 2 गुना 15 वर्ष में 2 गुना होता है। एक सौ नहीं भाई 45 है, 35 है, 60 है, 105 लाख है। देखिए बाबू 15 वर्ष में कितना गुना होता है 2 गुना। तो बाबू कहीं तो शुरू किया होगा, 1 लगाया हो तो 2 हुआ होगा। एक मतलब 1 लगाया 2 गुना हुआ तो कितना साल लग गया। तो बाबू इसको 15 साल यानी 15 वर्ष लग गया। आप ध्यान से देखिए तो कुछ नहीं, तो 1 से कितना हुआ 2, एक डबल किया है का, तो आप कुछ भी नहीं करिए, इसको भी डबल करते जाइए। तो फिर इसको अगर डबल करते हैं, 1 का डबल 2 का डबल करते तो 4 होता। इसका मतलब यहाँ भी 15 साल लगा लेता ही बच्चा। फिर इसका डबल करते तो बाबू कितना होता 8, यहाँ भी 15 साल लगा लेता। और शायद हमसे यही बोला था कि 8 गुना कितना साल में हो जाएगा। तो 8 गुना हो गया, कहानी खत्म। तो कितना साल बाबू, तो बताइए 15 साल यहाँ समय दिए, 15 साल यहाँ दिए, 15 साल यहाँ दिए, तो कितना साल। क्लियर। हंसता है सब, सब पढ़ने की नतीजा है बाबू। आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तभी नहीं है इतना कौन पढ़ता है सर। ऐसे पता है ना 1 लाख नहीं 1 करोड़ 30 लाख या 90 लाख कंफर्म नहीं हो रहा है। ग्रुप डी का फॉर्म गिर गया है, इसलिए 1 करोड़ 30 लाख आता है तो गिरबे कहाँ आप गिर, आपका गिरेगा, एक खत्म हो गया ना। इतना फॉर्म गिरा है, आप समझिए। कम गिरा 1 करोड़ तनी में नहीं होता है रे। 6 करोड़ में पूरा बनाता है। 6 करोड़ ग्रुप में है, बिहार पुलिस में ना 6 करोड़ बिहार पुलिस में नहीं था। 6 करोड़ कितना 18 लाख था बिहार पुलिस में। हाँ 6 करोड़ हाँ है आता ताला है। 6 करोड़ तनी में नहीं होता जी। क्या लिखिए एक आयत का क्षेत्र, एक आयत का क्षेत्रफल लिखिए कुछ। एक आयत का क्षेत्रफल, हे काला का एक आयत का क्षेत्रफल। हाँ भाई जी भारत से एक आप भर है आयत कि ना सर। का, हम अब भारत के कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। झूठो के एक आध जो लेकर रिजल्ट गिराएगा सब आप भी तो भर सकते हैं तो ना। हमको टारगेट है टीचर का, फिर क्या ना छूट मिलता है कि नहीं। पता चलता है कहाँ छूट देता सरकार। देखिए लिखो क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। 2 5 2 कितना बोले 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। तो इसकी परिमिति क्या होगा। परिमिति मतलब परिमाप। सूत्र लगा दीजिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L गुने B। अब परिमाप की बात करेंगे तो 2 × L + B। देखिए किताब बोला कि लंबाई या चौड़ाई के दिले ना रेशियो, तो बाबू कितना, तो 9:7 है बाबू। तो इसका क्षेत्रफल दिले है, एरिया दिले है आपको।
तो आप कुछ नहीं था, अपना तरफ से x मान दीजिए, यहाँ भी अपने तरफ से x मान दीजिए। तो 900 तो कितना 63। अब आप x गुने x करेंगे तो x 108। तो इसका क्षेत्रफल निकला, और किताब का खुदे क्षेत्रफल दे रहे हैं 200 कितना बाबू, तो 52, 252 निकाल दिए। करते ही का हो इतना जो है 4 बार में कटे का, ये 63 से बाबू कट जाएगा 4 बार में, तो x बार बराबर 4। तो x बराबर बता सकते हैं कितना, बोलिए x बराबर 2। तो इसको पुट करते तो रियल वैल्यू निकालता है 18, इसको बाबू रियल में कितना 14। अब पूछा है बाबू कि परिमाप बताइए, परिमाप। तो परिमाप बराबर होता है आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस कुछ बाबू B। बी। तो इसका जोड़ के डबल कर दीजिए नहीं के बाद, तो जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 और 1 2 32, 32 के डबल करेंगे तो कितना, डाउट। चलिए आगे एक काम कोई डाउट देखिए, उस आयत की परिमिति कितनी होगी, उस आयत की परिमिति कितनी होगी, उस आयत की परिमिति कितनी होगी, होगी जिसकी एक भुजा 5 से 10 सेंटीमीटर। उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर, जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर मीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। बस आज के समय नहीं रखेंगे। कितना मिनट ये चाहिए था? 46। 72 आ रहा है, आइए देखिए बाबू, एक आयत है, आयत की एक भुजा दे ले बाबू कितना सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर। तो इसको बिठा दो 10 सेंटीमीटर, और इसके विकर्ण बोला है कितना है, तो विकर्ण 26। तो ये बाबू कोची है 90 डिग्री कौन बना रहा है ना, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, तो इस वाले निकाल सकते हैं। तो एक तो तरीका है कि निकालिए, नहीं तो बाबू हम तो तरीका बताए तो उन पे 10 और 26 को रेशियो ले सकते हैं का, तो 5 13। तो हमारा यही पता है कि 5 12 13 समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है। तो जब इसका डबल तो 12 के डबल करेंगे तो कितना 24। तक मतलब ये 24 रहा होगा। अब तो ये 10 तो ये 10 है ना, अभी 24 तो ये कितना 24। तो आप परिमाप बोला है तो पूरा जोड़ दीजिए साइड वाला को, तो जोड़ देंगे तो 24 24 कितना 48 और 10 10 कितना 20, यानी 48 प्लस 20 जोड़ के बताइए कितना होगा, यानी 68। यानी आंसर राइट आंसर सॉरी 8 हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।